डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले ये जान लें कि ये भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, उन्होंने ये विचार आयरलैंड के संविधान से उधार लिया और ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निषेध सिद्धांत और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा बताया था। इनकी कुछ विशेषता है। ये बोलता है कि ये राज्य को विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों के लिए संवैधानिक निर्देश या सिफारिश करता है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को वर्णित किया गया है। राज्य शब्द में वे आएंगे जैसे केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी और कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण और सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देश के उपकरण जैसा दिखता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसी के जैसा ये दिखता है। यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देता है। ये देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतांत्रिक स्थापित करना चाहता है। ये प्रकृति में गैर न्याय योग्य है और इसके उल्लंघन के लिए अदालतें कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, मतलब अदालतों द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 37 जो है वो स्वयं कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है, शासन के लिए मौलिक है। निर्देशक सिद्धांत अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में मदद करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक वाला समाजवादी सिद्धांत। यह एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करता है। इसका उद्देश्य यह है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कर कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इसके लिए कुछ निर्देश देता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय देने के लिए एक व्यवस्था को सुरक्षित करना, जैसे आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। फिर सेकेंड निर्देश ये देता है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार हो, आम भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो, धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता की रोकथाम हो, पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो, जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और ताकत की प्रस्तुति हो, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित हो। ये जो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित हो, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तीसरा निर्देश ये देता है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ये अनुच्छेद 39 के ए में वर्णित है। ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 41 बोलता है कि काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 42 ये बोलता है कि काम की उचित और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान, यानी जहां वर्कर काम करने जा रहे हैं वहां की जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो एक जैसा ह्यूमन जीवन जीने के लिए हो वैसा उचित हो। अनुच्छेद 43 बोलता है कि सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन, सभी जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, यानी उतना तो वेतन मिलना चाहिए जिससे जीवन यापन किया जा सके
और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन किया जा सके। अनुच्छेद 43 के ये बोलता है कि उद्योगों के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। गांधीवादी सिद्धांत ऐसे देख सकते हैं जैसे कि ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 40 में कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 में अनुच्छेद 43 के बी में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वास्थ्य कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाना। अनुच्छेद 48 गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू तथा बाहर ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाना तथा उनकी नस्लों में सुधार करना। उदार बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद 44 बोलता है कि पूरे देश में समान नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 45 ये बोलता है कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48 पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 48 के ए कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। अनुच्छेद 49 अनुच्छेद 50 राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 बोलते हैं